नमस्कार विद्यार्थियों। जैसे कि आप YouTube के माध्यम से देख ही रहे हो कि हम जो जनरल साइंस है उससे संबंधित तथ्यों पर डिस्कस कर रहे हैं। लगातार जो वर्तमान में जो भर्ती है LDC उसमें तो काम आएगी। इसके अलावा भी अन्य जो भी भर्ती परीक्षा है जिसमें सामान्य विज्ञान आता है वहाँ ये तथ्य जो है वो आपके कारगर साबित होंगे। और हम इन चीज़ों को छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से कहते हैं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है तो बूंद बूंद से खाली भी होता है। तो यानी सिलेबस जो लेंथ ही है वो थोड़ा थोड़ा करके हम इसके माध्यम से कर रहे हैं। और आप अपना प्यार यूं ही बनाए रखें ताकि आपके प्यार के बदले ही ये जो वीडियो है उसमें कंटेंट जो है वो उसी क्रम में आपको मिलते रहेंगे। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है रक्त या ब्लड। रक्त या ब्लड जिसे कहते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। और रक्त या ब्लड की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर हम 3 चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ जो आएगी रक्त का संगठन, रक्त का संगठन, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। दूसरा जो आएगा वो आ जाएगा ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह, रक्त समूह। और तीसरा जो आएगा वो आ जाएगा रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण। ये 3 जो है वो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। इनमें से सबसे पहले जो हम बीच वाला है रक्त समूह, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। फिर अगली वीडियो के अंदर हम जो है वो संगठन पढ़ लेंगे, एक में हम रक्त परिसंचरण कर लेंगे। यानी ये 3 वीडियो के माध्यम से ये पूरा हो जाएगा। रक्त यानी ब्लड। ब्लड की अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है कि जो ये ब्लड है इसके अंदर ब्लड समूह की आवश्यकता क्यों पड़ी। ब्लड या रक्त, थोड़ा रेड कलर से ही लिख लेते हैं ताकि दिखे भी सुंदर। अब देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे रक्त समूह की। रक्त समूह ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह, रक्त समूह। तो देखिए रक्त समूह की अगर हम बात करें तो आवश्यकता क्यों पड़ी, इसी पे चर्चा करते हैं। कि पहले जो है ऐसा माना जाता था जब तक ब्लड ग्रुप नहीं बना था तो ये भी सबका खून है वो एक सा होता है। परंतु धीरे धीरे क्या हुआ कि जब भी किसी रोगी व्यक्ति को ब्लड की आवश्यकता पड़ी तो उसके भाई बंधु रिश्तेदार जो है वो ब्लड रिलेशन वाले व्यक्ति है वही खून दे देते और उसके काम चल जाता। परंतु धीरे धीरे क्या हुआ कि जब ये रक्त चढ़ते ही उसकी डेथ हुई तो ऐसे मामले ज़्यादा बढ़े। और जब पोस्टमार्टम किया गया तब उसमें डॉक्टर ने जो है वो एक वर्ड लिखा, उसका अर्थ है क्लोटिंग। उसने लिखा क्लोटिंग, यानी अगर मैं कहूँ क्लोटिंग को हिंदी में तो क्लोटिंग अर्थ होता है स्कंदन। ये लिखा। तो क्या हुआ कि फिर इस पे रिसर्च हुई और रिसर्च करने वाला पहला व्यक्ति जो था उसका नाम है लैंडस्टीनर। वो याद रखोगे, लैंडस्टीनर ने खोज की। लैंडस्टीनर ने खोजा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड समूह किसने खोजा तो कहेंगे लैंडस्टीनर ने खोजा। दूसरी बात ये आती है कि इसने खोजने के लिए आधार क्या रखा, तो आधार जो है वो है एंटीजन। आधार एंटीजन, एंटीजन या हिंदी में इसे कहें तो प्रतिजन। और ये जो है एंटीजन ये किस में खोजा ये भी याद रखना है। तो ये RBC पर पाया जाता है, पर पाया जाता है। लैंडस्टीनर ने खोजा ब्लड ग्रुप और आधार था एंटीजन प्रतिजन, और ये किस पे पाया जाता है RBC पर। अब हम देखते हैं कि इन्होंने ये इसको कैसे आगे लेके चले और ब्लड ग्रुप कैसे बना। तो खून के अंदर सबसे पहले खोजी गई चीज थी वो थी एंटीजन। एंटीजन के आधार पर खोजा और इन्होंने ये बताया कि एंटीजन जो है वो RBC पे पाया जाता है और एंटीजन को जो है कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। 2 प्रकार के एंटीजन होते हैं, A और B। तो उन्होंने कहा कि एक तो होता है एंटीजन A जिसे कैपिटल लेटर में लिखेंगे, दूसरा होता है वो है B
और तीसरा एंटीजन होता है वो ए बी दोनों, और एक किसी खून में ये नहीं था, नहीं पाया जाता। ऐसे खून के 4 वर्ग बनाती है कि भी एक खून जिसमें ए हो, एक खून ऐसा जिसमें बी हो, एक ऐसा जिसमें ए बी दोनों हो, और एक जिसमें नहीं हो। इसी तरह से अगर हम देखें, इसी के आधार पर उन्होंने क्या बनाया, एंटीजन के आधार पर ही बनाया था ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप तो रक्त समूह का आधार क्या है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, एंटीजन है। तो अब देखिए, इसी के आधार पर बनाया, जिस खून के अंदर एंटीजन ए है उस ब्लड ग्रुप को नाम दिया ए, जिसके अंदर ब्लड ग्रुप बी है उसको नाम दिया बी, जिसके अंदर ए बी दोनों हैं उसको नाम दिया ए और बी, और जिसमें नहीं पाया गया तो शून्य एंटीजन वाला कह दिया ओ। इसी तरह से उन्होंने खून के अंदर एक कण और भी खोजा जिसे उन्होंने नाम दिया था एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, और ये एंटीबॉडी जो है वो पाया जाता है वो प्लाज्मा में। ये याद रखना है अच्छे से, बहुत बार पेपर में आया है। प्लाज्मा में तो पाया जाता है एंटीबॉडी, और एंटीजन किस में पाया जाता है, आरबीसी पर पाया जाता है। अब एंटीबॉडी लिखने का क्या सिस्टम बताया, उन्होंने कहा कि ये जो है वो एंटीजन के विपरीत पाया जाता है, और इसे स्मॉल लेटर में लिखते हैं। जैसे अगर किसी खून के अंदर ए एंटीजन है तो उसके अंदर एंटीबॉडी होगी वो बी होगी। कोई खून है जिसके अंदर एंटीजन बी है उसके अंदर एंटीबॉडी होगी ए। जिसके अंदर दोनों एंटीजन है उसमें नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। और तीसरा जो प्रकार आया जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता उसके अंदर एंटीबॉडी जो है वो दोनों ही पाई जाती है। उम्मीद करता हूं कि ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस टेबल को देखिए थोड़ा सा एक बार और हम गौर से कर लेते हैं। ये टेबल बनी है और इस टेबल के अंदर आप देखिए 2 हिस्से बने इस टेबल के ब्लड ग्रुप के आधार पर। और इस टेबल को देखिए यूं बांट लेते हैं अपने, एक ये बनी और एक ये बनी। कहने का मतलब ए ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी है। बी ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन बी है, एंटीबॉडी ए है। इसी तरह से ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन जो है वो ए बी है और एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। और ओ ब्लड ग्रुप की बात करें तो एंटीजन तो होता ही नहीं है परंतु एंटीबॉडी जो है वो ए और बी पाई जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं खून लेने देने की। तो अब आप खून लेने देने को यही समझ लें, हम एक स्लाइड के अंदर इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। अब आप देखिए खून देने की क्रिया जो होती है उसे कहते हैं रक्ताधान। क्या बोलते हैं, रक्ताधान। रक्ताधान में क्या होता है, रोगी को स्वस्थ व्यक्ति का खून चढ़ाना। स्वस्थ व्यक्ति का खून जो है, स्वस्थ व्यक्ति उसका खून जो है वो रोगी को चढ़ाना। ये हम कर लेते हैं इधर रोगी व्यक्ति, यानी रक्तदान का मीन हो गया स्वस्थ व्यक्ति का खून रोगी व्यक्ति को चढ़ाना। ये रक्तदान क्रिया होती है। तो इसमें देखिए आप इस तीर को अच्छे से समझना और इस तीर का ही सारा खेल चलेगा। यानी तीर के इस साइड में स्वस्थ व्यक्ति है और दूसरी साइड के अंदर क्या है, रोगी व्यक्ति है। तो हम एक छोटे से चार्ट के माध्यम से इस चीज को समझेंगे। तो आप ये जो एरो है इस पे फोकस रखोगे और इसी क्रम में आगे लेके चलते हैं। रक्तादान के अंदर मैं रिपीट करूं इस चीज को, इधर हम ये एरो है, ये इधर है स्वस्थ और दूसरी साइड में जो है वो है रोगी। इस एरो पर आपको फोकस रखना है और इसी से सारा कुछ हम समझेंगे। तो रक्तदान के अंदर हम आधा हिस्सा काम में लेंगे बोर्ड का, दूसरा आरएच कारक भी यही समझ लेंगे। रक्तदान, तो देखिए रक्तदान की बात करें तो आपको याद रखना है ब्लड ग्रुप कौन कौन सा था। एक तो है ओ, एक ब्लड ग्रुप है ए, एक ब्लड ग्रुप है ए बी
और एक ब्लड ग्रुप है बी। ये 4 एक्चुअल में ब्लड ग्रुप है। अब आप देखिए, मैंने तीर यहां से इधर लगाया, इसका मतलब इधर स्वस्थ है और इधर रोगी है। खुद के यानी खुद वाला जो रक्त समूह है वो खुद वाले रक्त समूह को खून दे सकता है। ओ खून दे सकता है ए को, ओ वाला खून दे सकता है बी को, ओ वाला खून दे सकता है ए बी को। इसका मतलब ये हुआ ओ वाला जो खून है किसी व्यक्ति का, तो वो 4 रक्त समूह को खून दे सकता है, यानी ओ, ए और बी और ए बी, चारों को। ए वाला खून किसको देगा? ए व्यक्ति का अगर स्वस्थ है वो खून देगा ए को और ए बी को। इसी तरह से बी रक्त समूह वाला व्यक्ति है वो किसको खून देगा? तो वो देगा ए बी को और बी को। तो ये मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कौन किसको खून दे सकता है। तो तीर के दूसरी साइड में इधर तो है स्वस्थ और दूसरी साइड के अंदर है रोगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरे पक्ष में खड़े हो जाते हैं। दूसरे पक्ष का मतलब रोगी किससे खून ले सकता है, ये अगर आपसे पूछे तो हो जाएगा ए बी, ए से खून ले सकता है और ओ से ले सकता है, बी से ले सकता है और ए बी से ले सकता है। इसी तरह से ए से ले सकता है, ओ से ले सकता है, बी वाला बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। और अगर हम बात करें ए किससे लेगा तो ए से ले लेगा, ओ से ले लेगा। ओ किससे लेगा तो ओ से ही ले सकता है। तो इस तरह से ये रक्त समूह है। अब खून लेना और देना दोनों ही कह सकते हैं। खून देना में हम पहले देखें, ए ओ वाला किस किस को दे सकता है? तो ओ वाला दे सकता है ओ को, ए को, बी को और ए बी को। इसी तरह से अगर हम देखें ए किसको दे सकता है? ए दे सकता है ए को और ए बी को। इसी तरह से हम देखें बी किसको दे सकता है? तो बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। इसी तरह से अगर हम देखें ए बी वाला किस किस को दे सकता है? तो ए बी वाला दे सकता है एक तो ए बी को ही, और किसी को नहीं दे सकता। ये तो हो गया खून देना। इसी के आगे हम अगर ये पढ़ें खून लेना, यानी स्वस्थ व्यक्ति जो है वो किस किस को खून दे सकता है। अब इसी क्रम में हम आगे देखें तो खून लेना यानी रोगी का खून पहले बोलेंगे हम, और उसको कौन कौन दे सकता है? रोगी। खून लेना तो इधर तो जो है, हम इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ये जो है ये है स्वस्थ, ये क्या है? स्वस्थ सारे समूह, और ये जो सारे समूह हैं ये है रोगी। यानी ओ वाला खून देगा ओ को, ए को, बी को और ए बी को। ए वाला देगा ए को और बी को, बी वाला देगा बी को और ए बी को, ए बी वाला देगा ए बी को। इसी तरह से खून लेना, तो इधर हम जो है वो रोगी मान लें, दूसरी साइड में मान लें स्वस्थ। अब हम देख लेते हैं सबसे पहले रोगी का ब्लड ग्रुप मान लीजिए ओ है, तो ये खून ले सकता है ओ से। ओ वाले का ही खून दिया जा सकता है, बाकी का किसी का नहीं चढ़ेगा। इसी तरह से अगर ए ब्लड ग्रुप है तो ए वाले को कौन दे सकता है खून? ओ वाला दे सकता है और ए वाला दे सकता है। इसी तरह से अगर व्यक्ति का खून है बी, तो ये किसको दे सकता है या किस से ले सकता है? सॉरी, ये ओ से ले सकता है और बी से ले सकता है। इसी तरह से अगर हम देखें रक्त समूह ए बी वाला किससे ले सकता है? तो ए बी वाला ओ से ले सकता है, ए से ले सकता है, बी से ले सकता है और ए बी से ले सकता है। तो ये था हमारा रक्त समूह, किससे कौन खून ले सकता है, कौन किसको खून दे सकता है। और रक्तदान मुख्य रूप से इतना ही है, तो आप समझ जाओगे। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे आरएच कारक।